वेलकम टू सुपर फास्ट मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्त। आज मैं आप लोगों को संख्यात्मक अभियोक्ता बुक का क्वेश्चन नंबर 62 से कराऊंगा, जो कि 61 तक हो चुका है। चलो दोस्त, देर नहीं करते, क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं। देखो, किसी किसी संख, किसी संख्या का किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 है, तो इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। हम बताए थे आपको, अगर शेषफल कहे तो उस संख्या से भाग दे देते हैं तो शेषफल 17 है, तो 17 से ही भाग दे देंगे शेषफल में। 17 दूना 34 आ गया, तो आ गया हमारा आंसर 5 आ गया, शेषफल 5 आ गया। शेष में ही भाग दे देता है वो संख्या से, इस संख्या जो दिया रहता है। लेकिन इसका डिटेल अब जानो दोस्त। जैसे देखो, ये तो जानता है जिसमें भाग देता है तो भाज है, ये है भाजक, भाजक दोस्त। ये होता है भागफल, और नीचे जानता है आप लोग शेषफल होता है। शेषफल होता है, तो इसको इसको ये तो नहीं दिया है, तो किसी संख्या को 357 से भाग दिया जाए तो किसी संख्या में, तो भागफल शेषफल बोल रहा है 39 आएगा। तो इसको पता नहीं है, तो हम इसको इसको गुना करके, जैसे 57 गुना एक और प्लस ये शेष जो है, ये शेष जो है इसको प्लस करेंगे 39, 39 को प्लस प्लस करने के बाद दोस्त, प्लस प्लस करने के बाद आपका जो आएगा, ओके दोस्त। इसको इसको गुना करने के बाद और इसको जोड़ने के बाद आप आ जाता है 406 आ जाता है। 406 अगर इसमें ये 17 में हम 17 से भाग देंगे, 17 से भाग देंगे, शेष हमारा 5 ही आता है। इतना करोगे तो आंसर आएगा दोस्त। लेकिन इतने करने का टाइम एग्जाम में नहीं ना मिलता है, इसीलिए हमेशा शेषफल को उस संख्या से भाग दिया जाता है। ऐसा प्रॉब्लम दे तो दियल रहता है, शेषफल दियल रहता है, उस भाग से दियल है। चलो दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अब किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 आता है, तो इसी संख्या को 47 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हम क्या बताए थे, शेषफल में ही भाग देना है। 193 शेषफल है, जो भागफल देता है तो उसी से दे देते हैं भाग। तो लगा दो भाग दोस्त, कितना बार में लगता है। चलो लगा दो दोस्त, तो भाग लगाओ, इसमें 4 से लगा दो। 7 छः 28 हो गया, 416 7 18 हो गया दोस्त। तो इसमें 13, तो 13 यानी 13 में 8 गए तो 5 बच गया, इधर खत्म हो गया, तो शेष हमारा ये आंसर 5 हो गया दोस्त। 5 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 5 नंबर दोस्त। हमेशा शेषफल में भाग दिया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चलो इसे हम क्या देखो, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 11 आता है, तो इसी संख्या को 19 से भाग देने पर कितना शेष आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 19 से भाग देने पर तो 21, तो एक बार 19 खिलाओ तो 19, 3 शेष बच गया दोस्त। 2, 19 में 21, 21 में 19 घटा हुआ तो 2 बच गया, 2 बच गया, हमारा आंसर आ गया दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर 65 दोस्त, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 आता है। शेषफल 75 दोस्त, उसी संख्या से 37 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, जो भागफल दिया रहता है भागफल में शेष को भाग दे देता है दोस्त। 2 से कटाओ, 2 से भाग दे दो, 4 हो गया, 3 7 छः 28, 7 दूना 14 हो गया, और 3 दूना 6 7 हो गया, तो शेष 1 बच गया दोस्त। एक हमारा आंसर 1 आ गया इस क्वेश्चन का, दिस क्वेश्चन एक आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 66। अब क्या कर रहा है, इतना में से कम से कितना घटाया जाए कि शेषफल जो 97 से भाग दिया जाए। तो इसमें देखो, 97 का कोई गुणनखंड नहीं टूटता है दोस्त, इसको भागे देना होगा। भाग दे, 97 से इसमें
94 में जो भाग लगाएगा दोस्त, यहाँ लगाओगे जो आंसर आएगा ये शेष फल में भाग लगाने के बाद दोस्त वही आंसर हो जाएगा आपका। भाग लगा लीजिएगा आप लोग। चलो 67 क्वेश्चन, इतना में से छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेषफल 15 आ जाए। शेषफल 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 15 से विभक्त हो जाए। तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं दोस्त, 15 को हम 5 गुना 3 लिख सकते हैं। 5 गुना हम 3 लिख सकते हैं। तो कितना छोटी छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए, यानी घटाई जाए बोल रहा है तो दोस्त। तो देखो दोस्त, अगर छोटी छोटी संख्या इसमें एक है, इसमें अगर एक लेंगे, एक घटाएंगे तो यहाँ 7 हो गया, 8 की जगह पे 7 हो जाएगा दोस्त। तो 4 3 7 3 9 8, इसमें से हम एक घटाएंगे तो 7 हो गया लास्ट में। तो 7 लास्ट में हो गया, देख लो 5 क्या क्या भाजकता नियम है, तो लास्ट में 0 या तो 5 से कटना चाहिए, तो ये तो नहीं कटेगा। इसका 3 लो दोस्त, 3 लोगे तो 8 आता है, 3 लोगे तो 5 आता है। तो 8 में अगर 8 में 3 को घटाओ, 8 में 3 को घटाओगे तो 5 आता है। तो 5 आता है दोस्त, तो 5 आता है। तो 5 का नियम फॉलो कर रहा है और 3 को कटता है, तो हम 3 को घटाएं, 3 से भी कटता है। 3 का नियम क्या है, सबको जोड़ के अगर 3 से भाग लग गया तो वो संख्या हो जाता है। तो 47 73 98, अगर 5 हम 3 को घटाएं तो 5 आ गया, तो जोड़ो 3 से 11 हो गया, 11 11 और 7, 11 7 18 हो गया, 18 और 3 21 हो गया, 21 3 30 हो गया, 35 हो गया, 35। तो 3 से, चलो दोस्त ये क्वेश्चन उतारने में गलत हो गया था, यहाँ 2 था। अब इसको इसको करेंगे, इसको घटाने के बाद हम 33 आ गया, 33 देखो, 33 नहीं, घटाने के बाद 33 आ जाता, तो जोड़ने के बाद 33 आ जाता है। 33 तो जानता है 3 से भी खाता है, तो 3 से भी खाया जाएगा, तो इसीलिए दोनों विभक्त है, तो इसका सबसे छोटी संख्या 3 आ गया। तो इसको किए कि 5 का हम तोड़ दिए फैक्टर में, यानी गुणनखंड कर दिए, इससे 5 से भी विभक्त हो जाएगा, 3 से विभक्त होगा जिसको उसको, या फिर आप 5 से इसमें सब 15 से इसमें भाग देते तो आता है आंसर दोस्त। सबसे बेस्ट तरीका यही है सर दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 11,158 को निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 77 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 77 को हम दोस्त क्या गुणनखंड कर सकते हैं, 7 गुना 11 कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, एक 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 इतना है, क्या जोड़ी जाए कि 11 से विभक्त हो जाए। तो हम जानते हैं 11 को विभक्त होने के लिए दोस्त, एक इसको करो या 11 का ऐसे में जोड़ने घटाने के बाद 11 से पूर्णतः 0 हो जाए या 11 से विभक्त हो जाए, उसी को ना बोलते हैं दोस्त। तो 11 का नियम यही है, तो इसको कर दो, क्या जोड़ी जाए। अगर सबसे छोटी संख्या बोला, वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए को पूर्णतः योगफल 17 हो जाए, 77 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अगर हम दोस्त जोड़ते हैं, 5 को जोड़ते हैं, 8 5 13 हो गया, तो 13 हो गया, या 13 हो गया। अगर न्यू व्यूअर्स हो तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि संख्यात्मक अभियोक्ता बुक का और क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और बिना पूछे आपका अंदर घुस जाएगा हम हिसाब में सॉल्व क्वेश्चन दोस्त। चलो देर नहीं करते हुए, क्या बने, 77 को हम फैक्टर गुणनखंड तोड़े, अब देखते हैं। अगर 5 घटाएं तो 5 अगर मान दो इसमें जोड़ते हैं दोस्त, 13 हो गया, एक एक एक, तो 6 और 3 हो गया, इसको इसको करो और इसको करो, यानी 1 2 5 हो गया। 5 में ये 7 घटेगा दोस्त, नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ, या फिर 11 का गुणज नहीं आया, तो 7 देखते हैं दोस्त, 7 करेंगे तो 15 हो गया, यानी 1 1 1 6 और इतना हो गया। तो इसको इसको करो दोस्त, एक छोड़ के एक करते हैं, एक छोड़ के एक दोस्त, तो ये 1 2 7 हो गया, और 1 और 6, 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 7 0 हो गया। ये 11 का क्या नियम है, 0 हो या फिर
11 का गुणज हो तो एक जीरो हो गया दोस्त, तो इसलिए आंसर हो गया दोस्त। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। समझ में आया, इसका फैक्टर तोड़ दिए, इसको घटा, इसको जोड़ दिए, इसमें जोड़ने के बाद 11 का गुणज, जो 11 का विभक्ता का नियम है जो उसको फॉलो करो। चलो दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पुनः विभक्त हो जाएगा दोस्त। तो मेरा संख्या है इतना दोस्त, इसमें क्या जोड़ें, हम एक को जोड़ेंगे अगर दोस्त, क्या 3 हो गया, 3 हो गया, 2 के जगह 3 हो गया, इसके जगह 3 हो गया, 4 6 3 0 8। अब एक छोड़ के क्या है, 11 का गुणज का नियम क्या है, एक छोड़ के एक से लेना है दोस्त, इसको लो। तो 8 3 11 हो गया, 11 11 4 15 हो गया दोस्त। और इधर से जोड़ो एक छोड़ के, 9 हो गया, तो ये तो नहीं है दोस्त, ये तो गलत हो गया। अगर 4 लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 लेते हैं, अगर 4 यहाँ जोड़ते हैं 6 हो गया, अगर 6 हो गया, 9 6 यहाँ इसी जगह आप जोड़ते हैं तो ये तो इकल्ले है ना, 6 लेते हैं तो 9 और 6 कितने हैं, 15 आ गया दोस्त। अगर यहाँ तक तो ये तो घटा के लाए थे दोस्त, इसको करने के बाद यहाँ तक आ जाता। अगर हम ट्राई करते हैं 4 को दोस्त, अगर 4 को हम दो करते हैं ट्राई, देखो दोस्त इसको नहीं करो, ये मेथड से नहीं करो इसको, इसका नया मेथड है। इसको जो जोड़ते हैं दोस्त, अगर हम 80 36 42 को हम 11 का गुणज क्या जानते हैं, हम 11 का गुणज क्या जोड़ते हैं दोस्त, इसको एक छोड़ के एक अंक लिया जाता है, तो इसको एक छोड़ के एक अंक घटा लो। ये 8 3 11 है, 11 4 15 हो गया दोस्त, 15 हो गया माइनस, और इधर ले लो, जीरो तो नहीं है, 6 2 8 हो गया 8, इसमें घटा दो, इसमें घटाने के बाद आपका दोस्त 7 आ गया। 7 में अब क्या जोड़ें कि जो 11 से विभक्त हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो नहीं हुआ, 8 होगा दोस्त। अगर 4 जोड़ते हैं, सबसे छोटी संख्या करें इसलिए छोटी से ट्राई करते हैं, तो अगर 4 जोड़ते हैं तो 11 हो गया दोस्त, 11 से 11 गुणज करेंगे तो यही हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो गया दोस्त, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया, इसको करते वो उतना ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। देखो 1000 में से कम कितना जोड़ने की योगफल पूर्णतः 45 से विभक्त, 1000 में कितना जोड़ें कि ये पूर्णतः विभक्त हो जाए 45 से। जो 1000 है दोस्त, कितना जोड़ें तो पूर्णतः विभक्त होगा। देखते हैं दोस्त, अगर हम 45 का पहले लिखो, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 को हम गुणनखंड क्या कर सकते हैं बताओ, 9 × 5 लिख सकते हैं। तो हम अगर जोड़ते हैं, अगर 10 जोड़ते हैं दोस्त, अगर हम 10 को इसमें जोड़ते हैं, यहाँ 10 हो गया, तो 9 का फैक्टर थी क्या है, भाजकता का नियम, टोटल अंक को जोड़कर अगर 9 से विभक्त होगा तो वही ये संख्या होगा। अगर हम देखते हैं दोस्त, अगर 10 लेते हैं, 1000 की जगह आप इस पे 10 कर लेते हो, तो इसको जोड़ने के बाद आता है दोस्त, नहीं ना, 9 से विभक्त नहीं ना होगा, एक एक जोड़ेंगे 2 हो गया, 2 में 9 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, इसीलिए हम 20 को ट्राई करते हैं। अगर 20 को ट्राई करेंगे तो 3 आगे ये भी नहीं होगा दोस्त। अगर 80 को ट्राई करते हैं, अगर 1000 में हम 80 को जोड़ते हैं तो इतना हो गया दोस्त, इसको जोड़ने हो गया 9 हो गया, 9 से विभक्त हो गया। और 5 का नियम क्या है, 5 का नियम है दोस्त, अंतिम जीरो हो या एक अंक कटना चाहिए, तो अंतिम जीरो भी है तो फॉलो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्त, तो इस क्वेश्चन का आंसर छोटी संख्या कर रहा है, देख लो कि 35 से भी हो सकता है। पहले छोटी संख्या है तो पहले छोटी संख्या से देखो, ई कर सकते हैं, लेकिन ये एगो है सी नंबर है, तो सी नंबर को भी ट्राई कर लो दोस्त। अगर 1000 में हम 35 को जोड़ते हैं तो 1035 इतना आ गया, तो 9 का नियम क्या है, इसको करने के बाद हो जाता है दोस्त। तो 8 1 9 हो गया, 9 से तो कट रहा है, पूरी संख्या 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा तो 5 का नियम है कि जीरो हो या तो 5 रहे, तो ई भी कट जाता है दोस्त। तो इसमें कह रहा है कम से कम यानी छोटा वाला लेना है, इस क्वेश्चन का आंसर 35 हो गया। अगर बड़ा वाला कहता दोस्त तो 80 होता, क्योंकि 80 से भी कटता है, इस क्वेश्चन का आंसर 35 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। देखो 457 में समीप कौन सी संख्या 11 का पूर्णतः विभक्त होगा दोस्त।
11 का पुनः विभाग तो होगा। तो 11 का नियम क्या है दोस्त, एक अंक छोड़ के एक अंक छोड़ को इसका समीप का था, इसको इसको करेगा तो नहीं हुआ दोस्त, 4 हुआ, 4 में 5 घटाओ तो नहीं हुआ, इसको इसको करो दोस्त ऑप्शन से, एक और 4 को जोड़ोगे तो 5 हो गया, 5 में मैंने 5 करोगे तो 0 हो गया। तो 11 का नियम क्या है, 0 हो या फिर 11 से 11 का गुणज हो दोस्त, 11 से कटना चाहिए, गुणज हो। तो हमारा आंसर 0 हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। ये इतना में समीप कौन सी संख्या है जो इतना से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। दिल चलो दोस्त, इतना के समीप में कौन सी संख्या जोड़े जो कि इतना से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा दोस्त। कोई दिक्कत नहीं, 6 68 है, इसका गुणनखंड कर दो, यानी 3 गुना गुणनखंड करने के बाद दोस्त 3 गुना आपका 200 229 होता है, इसका गुणनखंड यानी 287 का गुणनखंड, 287 का गुणनखंड किए तो 2 से इतना आता है। तो 3 का नियम क्या है, विभागता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम, जो कटने वाला तो 3 का नियम है कि जोड़ के जो कट जाता है उसको 3 का विभागता नियम कहते हैं। तो इतना का समीप ले लेंगे दोस्त, इतना से आगे ये नहीं लगा 99,547, ये है 98,000, इसको तो नहीं है देखना है दोस्त, इसको देखना है। इसको देखो तो जोड़ो, 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 4 22 हो गया, और 22 7 29 हो गया, 29 7 38 होता है। तो 3 से नहीं कटता है दोस्त, इसको जोड़ो ये नंबर को, 9 9 18 हो गया, 18 6, चलो दोस्त 9 9 18 हो गया, 18 18 6, 18 24 हो गया, एक 25 हो गया, 25 5 30 होता है, 30 होता है तो 3 से खाता है दोस्त, तो इससे भी खाएगा। इतना समय इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर छोटा भाई का अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो छोटा भाई समझ कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्त। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 99 से पूर्णतः विभक्त होता है। 99 को उस दोस्त गुणनखंड में क्या कर सकते हैं, तो 9 गुना 11 कर सकते हैं दोस्त। चलो 99 से सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, सो सबसे बड़ा इसमें दोस्त ई है, तो ई है, तो 9 से देखो दोस्त खाता है, चलो दोस्त 9 से तो खा 9 से देखो 9 से तो खा लेगा दोस्त, और इसको 11 से देखते हैं, 9 को 9 18 होती है 27 हो गया, 27 और ये 18 करेंगे दोस्त, ये 0 नहीं हुआ दोस्त, 0 नहीं हुआ तो ये तो 11 से विभक्त तो नहीं है ना हुआ दोस्त। चलो इसको देखो देखो, एक छोड़ के 9 से तो खा रहा है, 9 से तो खा रहा है, 9 को 98 जो 36 तो खा रहा है, 9 से खा रहा है, 9 को जोड़ेंगे 36 आया, तो 36 9 से खाता है, 9 से 36 विभक्त है, तो 11 से देखते हैं तो इसको इसको तो यानी 9 9 9 और 9 18 हो गया, इसको इसको करेंगे तो 9 9 18 हो गया, 18 में 18 घटाएंगे 0 आ गया। तो 11 का विभक्ता का नियम क्या है दोस्त, एक 0 हो या 11 का गुणज हो, तो 0 आ गया दोस्त, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो दोस्त 476 है, 476 को हम गुणनखंड करो, 4 से खिलाओ तो 119 हो गया, फिर 119 को 17 से खिलाओ, ये 7 से खिलाओ, 7 से खिलाने के बाद 17 आ गया। हम 4 से देखते हैं कि लास्ट अंक कटना चाहिए, सब कट रहा है दोस्त, 2 डिजिट कटना चाहिए, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है दोस्त। इसको करेंगे 7 से करेंगे तो ये कटेगा, या फिर दूसरा भी नियम है दोस्त, इसको इसको 476 से भाग देने पर जो शेष आएगा, जो दोस्त जो शेष आएगा, शेष फल आएगा, इसको इसमें जोड़ के दोस्त इसको घटा लेना है इसमें, तो इसको कितना है, 4 अंक 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इतना में घटा लेंगे दोस्त, तो इतना आंसर आ जाएगा। तो कर लीजिएगा घटा के दोस्त इसको, इस क्वेश्चन को। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 तथा शेषफल इतना आता है, तो अभी संख्या क्या होगा दोस्त, अभी संख्या क्या होगा दोस्त। देखो क्वेश्चन दोस्त, किसी संख्या को 99 से भाग दो, ये देखो दोस्त, इसको तो हम कहते हैं भाज दोस्त, इसको कहते हैं
जिससे हम भाग देते हैं भाजक। ये तो जनता है भागफल हुआ दोस्त, ये तो शेष हो गया। कहता है 999 से भाग दिया जाए, ये भाग दिया तो भाजक हो गया दोस्त, तो भाजक हो गया 999 और भागफल 366 है, 366। शेष 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 दोष है इसमें, शेष 103 है, शेष फल हो गया ये, शेष फल, शेष फल हो गया। इसको गुना करने के इसको जोड़ने के बाद, इसको गुना करने के बाद आपका आंसर आएगा जाएगा दोस्त। इसको कर लीजिएगा आप। देखो तो 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 है तो शेषफल प्राप्त है। तो वही संख्या जो नियम है जो भाजक बराबर जो सूत्र रहता है दोस्त, भाजक भाज्य बराबर जो सूत्र रहता है, भाजक गुना भाग फल प्लस शेषफल। तो बैठा दो किसी संख्या को भाग देने पर, ये संख्या है 4150 दोस्त, इसको भाग देने पर भागफल दोस्त आता है आपका 55 और प्लस, ये प्लस है, और शेष आता है दोस्त 25। और ये भाजक पूछ रहा है तो इसको x मान लेंगे। तो इसको x मान, इसको हम इधर लाएंगे तो 4125 हो गया दोस्त, और 55x हो गया, और 55x हो गया। इसको काट दो, 75 बारी में काट जाता है आंसर। तो x बराबर 75 आ गया, आपका आंसर हो गया दोस्त, जो कि ऑप्शन में आपका यहाँ है, ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। देखो दोस्त, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है और तथा शेष से 5 गुना है, तो यदि शेष फल 46 हो, यानी शेष फल ये 46 है दोस्त। 46 का तो भाजक भागफल से 10 गुना हो तथा शेष फल से 5 गुना हो, शेष फल से 5 गुना, शेष फल इतना है तो हम इसको लिख सकते हैं ना भाजक को दोस्त, 46 गुना 5 लिख सकते हैं। और कह रहा भागफल से 10 गुना है, तो भागफल से 10 गुना है तो 46 गुना हम 5 करेंगे दोस्त, और बटे में 10 दे देंगे, क्योंकि इसको इसके बराबर लाने के लिए 10 को, जैसे 10 गुना है ना दोस्त, इसीलिए इसको दे दें। तो ये हो गया दोस्त इतना। तो अब जानते हैं आप भाज्य बराबर सूत्र जानते हैं दोस्त, भाग से जनते तो भाजक दोस्त इसमें नहीं दिया है, तो भाजक दिया है 46 गुना 25, और भागफल दिया है दोस्त 46 गुना 5/10, और शेष दिया है दोस्त 46। तो इसको 5 से इसको काट दिए, इसको 23 से काट दिए दोस्त, तो इसको 46 गुना, इसको गुना करें 56 30, 5 20, 20 3 23 आ गया, 230 आ गया, 230 आ गया। अब गुना है, ये 23 है, 23 प्लस में 46 को हल करोगे दोस्त, इसको गुना करने के बाद आपका दोस्त 5290 प्लस में 46 आ गया दोस्त, इसको जोड़ोगे 53 36 आया आपका आंसर दोस्त। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन तब देखते हैं। तो 78 नंबर, भाग को क्या है, भाग के प्रश्न में शेष को शून्य में इस प्रश्न में एक विद्यार्थी को द्वारा भाजक त्रुटि की संख्या। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। देखो दोस्त, इस क्वेश्चन में भागफल दिया है इतना, और ये भाजक में त्रुटि इतना 21 के जगह पे 12 ले गया है दोस्तों, तो इतना, तो इसको आप जानते हैं भाजक गुना होता है तो भागफल गुना शेषफल, सॉरी दोस्त, भाजक बराबर जानते हैं दोस्त भागफल, पिछले ये बताए हैं। तो भाजक गुना भागफल होता है, तो भाजक में त्रुटि है दोस्त 12 का, तो 12 हम गुना कर देंगे, और भाजक देखो 21, भाजक 21 दो है तो 12, इसको गुना कर दो, इसको गुना करने के बाद दोस्त 35 और 12 को गुना करने के बाद तो आ गया आपका 35 गुना यानी 5, 12 5 60, यानी
42 आ गया। इसको हम 21 से भाग देंगे दोस्त। 21 दूना 42 हो गया, 20 आपका आंसर आ गया भाजक बराबर। आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन आ गया है दोस्त। दो संख्या का अंतर इतना है तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 आता है तथा शेषफल 15 आता है, तो छोटी संख्या क्या होगा। तो क्या दें दोस्त, छोटी संख्या बराबर x हो गया, बड़ी संख्या बराबर हो गया दोस्त x प्लस 1365 दोस्त। तो हम जानते हैं भाजक बराबर सूत्र क्या होता है, जो भाज्य बराबर सूत्र होता है। भाज्य दिया है इधर दोस्त 1365, तो भाज्य बराबर भागफल नहीं, भाजक भाजक हो गया x गुना भागफल 6 है, शेष फल ये 15 दिया है दोस्त, 15 दिया है, तो कर दो हल। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 15x 1365 हो गया, झलकता है दोस्त काफ़ी ना। हाँ, इधर 6x हो गया प्लस 15 हो गया, तो इसको इधर ले लो दोस्त, 350 हो जाएगा, 350, हाँ 350, इसको इधर घटा दो 500 इतना आएगा, इसको कटा दो दोस्त, इसको कटाने के बाद 5 दूना 10 हो गया 70 इतना। तो x का मान आ गया आपका 270। तो x का मान छोटी संख्या पूछ रहा है तो आपका आंसर हो गया। अगर बड़ी संख्या पूछता तो आपको हो गया 270 और प्लस इतना करना पड़ता, लेकिन आपको छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या बराबर यही सूत्र हो गया दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। n को 4 से भाग देने पर भाग शेषफल 3 आता है, तो यदि 2n को भाग देने पर तो कितना शेषफल आएगा। तो देखो दोस्त, 4 से n में भाग देने पर शेषफल 3 आता है दोस्त, तो इसका दुगुना दोस्त। अगर 3 कैसे आएगा, हम मान लेते हैं 7 में अगर भाग देते हैं 4 से, 7 एक 7 3 4 खाएगा, 3 शेष बचा, इसका दुगुना कर रहा है दोस्त, तो 7 गुना 2 कर देंगे 14 आ गया। 14 में भाग देंगे 4 से दोस्त, कितना आएगा शेषफल, 4 तिया 12 हो गया, 2 शेष आ गया, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके बीच। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, तो इसी संख्या को वर्ग से भाग देने पर भागफल क्या आता है। तो कुछ नहीं दोस्त, हम बताए थे शेषफल आता है, शेष फल में भाग देते हैं, लेकिन वर्ग का आ रहा है तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ गया, 9 में 6 से भाग दे दो, 6 का 6 के 3, 3 आ गया आंसर दोस्त। छोटा भाई का अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, छोटा भाई को चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। बाय, टेक केयर दोस्त।